जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हूँ। मैं आपके लिए लाया हूँ मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मराठा साम्राज्य से 1 से 2 या 3 नंबर का हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है दोस्तों प्रश्न। तो चलिए, ये ऑनलाइनर प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मराठा साम्राज्य। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 में किस दुर्ग में हुआ था? यहाँ पे प्रश्न दे दिया है दोस्तों, 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था दोस्तों। शिवनेर दुर्ग में, याद कर लीजिएगा इसे। शिवाजी के माता पिता कौन थे? तो जीजाबाई व शाहजी भोसले शिवाजी के माता पिताजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। बीजापुर के सुल्तान ने 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा? तो अफजल खां को भेजा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1665 ईस्वी में किनके बीच पुरंदर की संधि हुई? तो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पूछ देगा क्वेश्चन कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? महाराजा राणा प्रताप जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था दोस्तों। नेक्स्ट, मुगल सेनापति महाराजा जय सिंह कहाँ के शासक थे? तो अम्बेर के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सेनापति महाराजा जय सिंह कहाँ के शासक थे? तो अम्बेर के शासक थे। हो गया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता। अष्टप्रधान में कौन सा पद अत्यधिक महत्वपूर्ण होता था? तो पेशवा का पद जो था अति महत्वपूर्ण होता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मराठा राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री, जो कि प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा प्रशासन में सैन्य प्रधान कौन होता था? तो सर-ए-नौबत, जिसे सेनापति कहा जाता था, वही थे। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? तो अमात्य मतलब राजस्व मंत्री। अमात्य मतलब राजस्व मंत्री। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? तो वाक्यान्वीस होता थे दोस्तों। मराठा प्रशासन में राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को कौन देखता था? तो चिटनीस देखते थे दोस्तों। मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करता था? तो पंडित राव। मराठा प्रशासन में न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? तो न्यायाधीश होते थे दोस्तों। नेक्स्ट, शिवाजी द्वारा लगाए गए नए कर कौन से थे? तो चौथ एवं सरदेशमुखी थे दोस्तों नए कर। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे दोस्तों। नेक्स्ट, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे। संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो राजा राम जी बैठे थे दोस्तों। अगला चलिए देखते हैं।
राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो सतारा को बनाया था दोस्तों। अगला, मराठा राज्य संघ की स्थापना किसके समय हुई? तो बालाजी विश्वनाथ के समय। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन हुए? तो बाजीराव प्रथम। 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के दिल्ली आक्रमण के समय दिल्ली पर किस मुगल शासक का अधिकार था? तो मोहम्मद शाह का अधिकार था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नाना साहेब। 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत की तृतीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो मराठों की पराजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट, अंतिम पेशवा कौन हुआ? तो बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक। चलिए नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज ने कानपुर के निकट किस स्थान पर निर्वासित कर दिया? तो बिठूर। चलिए अगला करते हैं ना, आखिरी सवाल, किस वर्ष अंग्रेजों ने पूना पर कब्जा कर लिया और मराठा राज्य संघ समाप्त हो गया? तो 1818 में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।